आज हम पढ़ेंगे घातांक और करणी। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2/√2, इसका मुझे भाग देना है तो कैसे देंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो हम बताएंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर 2 का यहाँ 2 है लेकिन यहाँ √2 है, भाग नहीं जाएगा। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ √2 लगा हुआ है। तो पहले क्या करो, रूट को ख़त्म करो। जब किसी भी रूट को मुझे ख़त्म करना है, जैसे लिखा है √5, इसको मुझे ख़त्म करना है रूट को, तो इस पर क्या होता है, 5 की घात 1/2 लगा दो आप, रूट हो जाएगा खत्म रूट। तो ऐसे यहाँ है, देखो यहाँ से हमें ख़त्म करो रूट को पहले, तो 2/2 की घात 1/2 लिख दो, रूट ख़त्म। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a/m माइनस a/n। यहाँ भागत करो, माइनस नहीं, ये भाग वाला फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है बराबर m - n। इस पे चलेंगे हम। तो यहाँ पर जब हम बता रहे हैं, इस पे फार्मूला तुम्हें समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। जब किसी भी 2 आधार समान है, देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो घात 1 मान लीजिए। भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए आप। अब 1 में से -1/2 कर दो आप, तो 1 - 1/2, 2 एकम 2, 2 में से चलेगा बराबर 1/2, आंसर आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका बराबर 2 की घात 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और भी लिख सकते हो, अगर घात 1/2 है तो रूट में लिख सकते हो √2, बस 2 आंसर भी लिख सकते हो उसको। और सवाल देखेंगे इसमें हम। देखो यहाँ देखो यहाँ अगर लिखा है 5 - 2 + 5 - 1, इसको मुझे ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जब किसी भी पूर्णांक पर घात माइनस में है, पहले तो घात को धनात्मक बना लीजिए आप। धनात्मक कैसे बनाएंगे, धनात्मक बनाने के लिए ये बटे में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगी, हमारी धनात्मक बन जाएगी। तो ऐसे ही इसको कर लो आप। इसको पहले घातों को बनाओ धनात्मक, तो 1/5 की घात 2 + 1/5, क्योंकि एक घात मानी नहीं जाती है, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, तो 1/25 + 1/5, ठीक। अब इसका एलसीएम आ जाएगा बराबर हमारा 25, भिन्न बन गई, तो 25 एकम 25 + 5 25, 5 एकम 5 बराबर 6/25, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से अगर घात माइनस में तो इस तरीके से लगाते हैं। और देखते हैं हम। देखो यहाँ से अगर लिखा हुआ है 3/2 की घात, ऐसे नहीं, अगर लिखा हुआ 1/9 की घात -2/3/2 करो, यहाँ पर -3/2 लिखा हुआ है। इसको मुझे सरल करना, सरल करो। कैसे करेंगे, देखो जब कोई भिन्न ब्रैकेट के अंदर बटे में लिखी भिन्न का रूप लिखा, परमेय संख्या का रूप लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, घात ऋणात्मक है तो करना कुछ नहीं है, इसको पलट दो तो घात हमारी धनात्मक बन जाएगी। नीचे 9 है, 9 ऊपर कर दो बस। अब बटे में 1 लिखेंगे तो 1 कुछ मान नहीं जाता, तो 9 की घात 3/2 बन जाएगी। बस ये होता है धनात्मक बनाने के लिए, अगर भिन्न के रूप में लिखा है कोई अंदर ब्रैकेट के। अब इसको तोड़ दो, तो ये 3 का वर्ग है, तो 3 की घात 2 × 3/2, घातन का आपस में गुणक हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बराबर 3 की घात 3 बच गया। इसको तोड़ दोगे तो 27 आएगा, बस 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माइनस वाली घातों को तोड़ते हैं, अगर भिन्न के रूप में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ तो। और एक सवाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4/5, ठीक, 4/5 - 2, 4/5 - 2 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पहले तो इस घात को धनात्मक बनाओ, धनात्मक बनाने के लिए इसको पलट दो, भिन्न को बराबर कर दो, 5/4, घात 2 चली जाएगी हमारी धनात्मक प्लस में। अब इसको तोड़ दो तो इनका वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, बस खुल के आ गया, 25/16 यही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसमें। देखो यहाँ अब जैसे ये लिखा है 16/25 की घात -3/2 लिखा हुआ, इसको मुझे सरल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले तो घात हमारी ऋणात्मक है, ठीक, इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको पलट दो आप,
तो 25/16 कर दो, घात हमारी हो जाएगी धनात्मक, ठीक, माइनस से हट गई। अब इनको देखो, 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हो 5/4 का वर्ग गुणित घातन घातन का आपस में गुणा हो जाता है। इनको काट दो, 2 से 2 कट गया, तो बचा है 5/4 की घात 3 बच गया, तो इनको क्यूब तोड़ दो। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 और 4 का हो जाएगा 64। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।